हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरुजी महाराज की जय हो, सभी रसकन की जय हो। आप सभी रसकन को अभी तक श्री नारद भक्ति सूत्र के हम 57 सूत्र बता चुके हैं और उनको पंक्तिबद्ध करके आपको व्याख्या भी करी है। अब वही कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आ रहे हैं 58वें सूत्र में। अब ये सूत्र जो है भक्ति की सुलभता के ऊपर है। भक्ति की सुलभता, जैसे कि गौणी भक्ति आपने देखो सहज है, रजो सतो तमो गुण के ऊपर जो भी भाव हो वो ठाकुर जी में लगाएं। अगर आप सो रहे हैं तो हम उनके चरणन में सो रहे हैं ऐसा भाव लेकर, तो ये तो सहज हो गई। पर जो प्रेमात्मिका साधना भक्ति है वो गौणी भक्ति से अगर तुलना करें तो सहज ना है, बामें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़े। तो अगर ऐसा है तो अगर ये सहज नहीं है तो ये सुलभ कैसे है? तो या शंका को समाधान बताते हुए श्री नारद ऋषि ने इस सूत्र में कहो है, जो हम सूत्र आपको बता रहे हैं, अन्यास्मात् सौलभ्यम भक्तो, कि नहीं साहब, दूसरे साधनों की अपेक्षा भक्ति में सुलभता है। अब उनकी बात कि भक्ति में सुलभता है और जो साधन है उनकी अपेक्षा, तो और कौन से साधन हैं? तो बहुत से साधन आमे, योग है, कर्म है, ज्ञान है, पर उनमें क्या क्या करना पड़े और क्या क्या परेशानियां हैं जिनकी वजह से उनको सुलभ नहीं कहो है। तो वो हम एक एक करके पंक्तिबद्ध करे हैं, वो आपको बता में। योग यम नियम नेति धोती षट कर्म नाड़ी शोधन करावे, आसन प्राणायाम से साधना भेद सविकल्प सजीव निर्बीज निर्विकल्प बतावे। तो अगर योग करेंगे तो उसमें यम नियम नेति धोती ये षडकर्म करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में जाके नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। आसन प्राणायाम से लेके और कहाँ तक, साधना तक जाना पड़ेगा। पर वो साधना भी सहज नहीं, उसमें भी चार भेद हैं, सविकल्प सजीव निर्बीज निर्विकल्प, ये चार साधना के भेद हैं। तो इतनो जटिल है ये कि कहाँ योग यम नियम से चालू होके और कहाँ तक हमें पहुँचना, और वहाँ में भी कोई त्रुटि हो जाए तो, और कितनों समय क्या लगेगा, और वो भी सिद्धि प्राप्त होगी तो कौन से देवता की और कौन से स्थानीय लोक की होगी, पर ब्रह्म की ना है। कर्म की बात करें तो कर्म में ये हमने पंक्ति लिखी है, कर्म धर्म धन सामिग्री शुद्धि कर विधि मंत्र करामे, ज्ञान शम दमादि षट संपत्ति वैराग्यादि चतुष्टय तत्व समझामे। अगर कर्म की बात करें तो धर्म पे चलना पड़ेगा, धर्म के अनुसार, वो सभी धार्मिक कर्म के अनुसार ही चलना पड़ेगा। और धन की जरूरत पड़ेगी, शुद्ध सामग्री चाहिए होगी कि शुद्ध धन अर्जित हो, धन की शुद्धता हो, और फिर विधि मंत्रों के द्वारा वो कर्मकांड आपको करना पड़ेगा। और अगर एक भी मंत्र गलत हो गया तो वह त्रुटि के कारण जो मिलने वाला हो वो तो छोड़ो, उल्टो अपराध और बन पड़ेगा और आप खराब स्थिति में आ जाओगे। ऐसे ही ज्ञान, इसमें शम दमादि षट संपत्ति आपको चाहिए, वैराग्य आदि चतुष्टय तत्व समझाने पड़ेंगे कि भाई ज्ञान के साथ में वैराग्य में आप विवेक को लेके जब जाएंगे और विषय को निरंकार बनाते हुए अपने ज्ञान की उस जगह पे पहुंचेंगे, तो ये
2 पंक्ति में हमने बताए। अब भक्ति की थोड़ी सी तरफ बढ़े। अधिकार बृहस्पति सब, राजसूई गायत्री ब्राह्मण क्षत्रिय यज्ञोपित को जावे। अधिकार अगर देखें तो बृहस्पति सबको अधिकार केवल ब्राह्मणों को, राजसूई को क्षत्रियन को, गायत्री जप होम करने को जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखो है, और भक्ति भावना प्रति प्रीत कर्म गिर व्याद सवरी पिंगला तरजा में। यानी कि भक्ति भावना प्रधान है, इसमें किया हुआ जो प्रतिकर्म है, कोई भी आप कर्म करते हैं वो गिद्ध को, व्याध को, सवरी, पिंगला जैसी वेश्या, आपने सब कथाएं सुनी होंगी, ये सब तरजाम है। तो भक्ति तो सबके लिए सुलभ हो गई। अगर पशु से लेकर मनुष्य तक अगर प्रभु में एक बार वो भक्ति में आ गया तो बाको तरनो तय है। नारद जी सुनाते जो राक्षस पुत्र होते कि भाई अपने हृदय में भाव लाओ, वो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय या कोई जातिगत नहीं है, सभी के लिए भक्ति सहज है, प्रभु की भक्ति करो, ये उनको प्रहलाद जी को कहनो। तो ये इसी तरह से हम आगे आपको और में दृढ़ता के साथ में बता रहे हैं। चलना, बनाना, नहाना आदि कर्म सभी प्रभु के कहा में, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, दृढ़ अनन्य हो भक्ति सुलभ हो जावे। यानी कि आपको चलनो तो ये मान के चले कि हम प्रभु पथ पे चल रहे हैं, उनसे मिलनो है, उनके दर्शन को जानो है। कुछ भी बना रहे हैं, कर्म कर रहे हैं हम अपना, वो कर्म भी प्रभु को अच्छा लगेगा, ऐसी मन में भावना लेते हुए। नहानो, नहाते में साबुन भी लगा रहे हैं, तो ये आदि जितने भी कर्म हैं, तो हम नहा क्यों रहे हैं, शुद्ध क्यों हो रहे हैं कि हम प्रभु के समक्ष जाएंगे तो उन्हें सुंदर स्वरूप में दिखें, उन्हें अच्छे दिखें, शुद्धता के साथ उनके सामने है। तो हमारे सारे कर्म ही भक्ति में हो गए और सभी को प्रभु के लिए ही कहे जाएंगे, वो सभी कर्म प्रभु के कहा में। और हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, दृढ़ अनन्य हो भक्ति सुलभ हो जावे। आप दृढ़ होके और जब आप अनन्य हो जाओगे, अनन्यता के साथ ठाकुर जी की उपासना करने लगोगे तो भक्ति सुलभ हो जाएगी। या में कोई दो राय नहीं, दो कोई बात नहीं, भक्ति बहुत सुलभ है। और इसमें गीता में भगवान ने कहा है, वो हम आपको बतावें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसस्थैव भजाम्यहम्। जो मेरा, ये तथा माम प्रपद्यन्ते मतलब जो मेरा जैसे भजन करता है मैं भी वैसे ही उसे भजता हूँ। ये भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है। तो भक्ति में तो वो हाथ पकड़ के खींच के चलाने वाले हैं, आप थोड़ा तो आगे बढ़ो। तो भक्ति इतनी ही सहज है। बाकी जगह तो आपको ज्ञान कर्म योग में क्या क्या करना है वो हमने पंक्तिबद्ध कियो ला के आपके सामने, कि इतनों सब करने के बाद और त्रुटि हो जाए तो गए काम से। और यहाँ पे सब ठाकुर जी के ऊपर ही है। ये एक साक्षात सर्वोत्तम प्रमाण है, यहाँ प्रभु ही करावे। अब हम अगले सूत्र पे जा रहे हैं, जहाँ पे कि भक्ति को प्रमाण क्या है। भक्ति के प्रमाण के विषय में, भक्ति अगर सुलभ है तो क्या प्रमाण है या चीज़ को। तो ये चीज़ वैसे तो आप देखो तो भक्तमाल की कथा है, बहुत अनन्य कथाएं भक्तन की जिनमें आपको पता चलेगा। पर नारद जी ने एक सूत्र में कही है, प्रमाणांतरस्यान प्रेक्षत्वात् वसयं प्रमाणात् वा। दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा न होने से तथा स्वयं प्रमाण होने से भक्ति अन्य साधनों की अपेक्षा सुलभ है। कैसे, वो हमने पंक्तिबद्ध किया है, आपको बताने की हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपको भी सहज में वो चीज़ नारद जी की जो भाषा में ये सूत्र है वो समझ में आ सके। न्यायाधीश को चाहिए लिखित प्रमाण व साक्षी, फिर देवे वो न्याय। यानी न्यायाधीश को तो दो चीज़ चाहिए, या तो लिखित में प्रमाण हो या साक्षी हो।
पर एक तीसरी चीज और है कि जो चीज स्वयं में ही सिद्ध होती है वो भक्ति है। कैसे? सुख दुख स्वतः अनुभूत। आप सुख में हो या दुख में हो, ये आपकी स्वयं सुख की अनुभूति है। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं बनाया जा सकता कि आप सुखी हो रहे हो या दुखी हो रहे हो, ये आपका अंतर हृदय जानता है। सुख दुख स्वतः अनुभूत, भक्ति हृदय में होत अन्य स्थान अन्याय। भक्ति हृदय से होती है। अन्य स्थान पे अगर आप कर रहे हैं उसको प्रकट करके या उस तरह से कर रहे हैं तो वो डोंग में जाती है, वो अन्याय है उसके साथ में, वो भक्ति नहीं है, वो दिखावा है सीधे शब्दों में। क्योंकि ये अनुभूति को विषय है, ये स्वयं को विषय है, ये स्वयं में हृदय को पतो है कि हम कैसे हैं और प्रभु कैसो है और प्रभु से मिलनो है। स्वामी राम तीर्थ जी से एक बार एक ने शास्त्रार्थ में पूछो कि मैं और ब्रह्म एक है या को क्या प्रमाण है, तो उन्होंने कहा मैं ही इसका प्रमाण हूँ, क्योंकि मैं अपने हृदय में उसको धारण करता हूँ। मैं उसे देख, बहुत दूर नहीं है, कोई ग्रहों के पार नहीं है, वो साक्षात हमारे हृदय में है, हमारे साथ में है। पर हम उन्हें ज्ञानेंद्रिय और अपनी कर्मेंद्रियों से खोज रहे हैं, ना कि ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उसी की सेवा में लगा रहे हैं। जब ये हो जाए तो आपको साक्षात वो अनुभव की प्रीत होने लगेगी। अमता ममता बड़ी दुखदाई, ये संसार में बड़ी दुखदाई है, पर ये प्रभु की ओर लग जाए दोनों चीज, ये हमारे संप्रदाय में कही गई है ये बात, तो बड़ी ही आनंददायक है ये अमता और ममता जो संसार के विषय हैं। तो अगले पद में और जाए हम साफ करके कह रहे हैं, भक्ति सदा सुलभ रस रूप प्रकाश रूप माया मोह दुख स्वरूप। भक्ति सदा सुलभ है क्योंकि वो प्रभु देने वाले हैं, उनकी कृपा से हमें मिल रही है और वो बहुत सुलभता से प्राप्त हो जाए। और रस को रूप है, वहाँ में रस है जहाँ में आदमी आनंद की अनुभूति, सदचित आनंद वो उसको प्राप्त कर सके। प्रकाश रूप है, जहाँ में भक्ति आवे वो हमेशा प्रकाशित होवे, वो दीख है। और माया मोह को दुख स्वरूप है, जो संसार में लगे, क्योंकि वो खंड खंड में लग रही है, वो हमेशा नहीं है। आज आप जिससे प्रीत कर रहे हैं कल वो स्वरूप बदलेगा, पर वो अखंड है, वो चेंज आपको बदलाव कुछ ना दिखेगा, वो बदलाव में नहीं आने वाला हो। तो वो स्वरूप को चिंतन हो। वीर मित्रोदय भक्ति प्रकाश खंड स्वर्ग सुख हृदय द्रवित को रूप। वीर मित्रोदय एक बहुत बड़ा अपने शास्त्रों में आता है, इसके अलग अलग खंड हैं। इसमें भक्ति प्रकाश जो खंड है उसमें कहा है कि भाई धर्म कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा। तो उन्होंने कही स्वर्ग जो मिलेगा, जो स्वर्ग से लौट के आए वो ही बता सकें कि स्वर्ग कैसो है। पर हमारे हिसाब से जो भक्ति प्रकाश खंड में कही है कि हृदय द्रवित हो, रोमांचित हो, एक एक रोम में पुलकित हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, जिज्ञासु हो के आप बाकी पास में जा रहे हो, आप अश्रु धारा से पूर्ण हो रहे हो कि प्रभु मिल गए, प्रभु तेरी इतनी कृपा, प्रभु तेरे स्वरूप पे बलिहारी है, प्रभु तेरे ऐसे दर्शन भय। वहाँ में स्वरूप को भी ना है कि मंदिर में सुखद स्वरूप मिल रहा हो या शालिग्राम जी की आप पूजा कर रहे हो। प्रभु से प्रेम की अनुभूति को, वो आनंद ही, वो यही स्वर्ग है, वही स्वर्ग है। ये वीर मित्रोदय में भक्ति प्रकाश खंड में कहो है, तो वो हमने आपको उदाहरण के तौर पे दियो। अब लोग कहें कि हाँ मैं प्रेमी हूँ, मेरे में प्रेम आया, गुरुजी बताओ, तो उसके लिए भी हमने ये कही है, हमें पता नहीं हमारे हृदय में प्रीत, जब यह खटके कमी यही प्रेम की रीत। और इसका जवाब भी यही है कि जब आपके मन में खटकने लगे, जो चीज़ की कमी लगती है, जो आपको खटकता है, यही प्रेम की रीत है कि आपको प्रेम हो गया है, आपको वो चिंतन में आ रहा है, बार बार आप मन में उसके विषय में बार बार चिंतन कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप प्रेमी हो चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं।
इसी में अगली पंक्ति में, गुरु दीनी देह प्रीत पथ प्रकाशी, मन चले सेवा करे यही प्रमाण है देती। गुरु दीनी देह, ये गुरु की दी हुई देह, यानी कि जब तक आप संसार में थे, जो भी आप कार्य में लगे थे, पर आपने वो दीक्षा ली, उस प्रेम पथ का रास्ता पूछा किसी से कि ये रास्ता कहाँ जाता है, कितनी दूर कैसे चलना होगा, अब हम कहाँ पहुँच गए, ये सब कौन बता रहा है? ये गुरु, गुरु देह। तो गुरु के द्वारा प्रदत्त ये कथा भी है हमारे यहाँ भक्त, हमारी हित भक्ति गाथा में भी आवे कि एक भक्त हमारे चतुर्भुज दास जी जब दक्षिण में है तो वो प्रवचन कर रहे, तो वहाँ पे चोरी करके वो आके बैठ गए, और चोरी करके जब वो आके बैठ गए हो तो इतने में धनी सेठ भी वहाँ पे आए हो, और वो चोर को तलाश रहो कि ढूंढ रहो, पर चोर ने कथा में सुनी कि गुरु जब ये कंठी दे में, दीक्षा दे में, तो एक नया जन्म हो जाए, और वो नए जन्म के कारण जो आपके पिछले जो पाप हैं वो समाप्त होने चालू हो जाएंगे, अगर आप अनन्य रूप से वो प्रेम की उस रस धारा में बहने लगोगे। तो ये मानते हुए उसने उसी समय छोड़ लिया मन में कि भाई मैं नहीं करूँगा, और गुरुजी के पाम कथा के बाद पकड़ लिए कि मोह दीक्षा दो। गुरुजी ने जब कंठी दे दी तो एक दिन वही शहर में वो सेठ और बा को आमनो सामनो हो गया। सेठ ने कही यही वो चोर है जो मेरी पोटली लेके भागा, मेरा सामान लेके भागा, और उसने वहाँ के शहर कोतवाल को बुला लिया। जब सामने साक्ष्य सब देख के, तो उस समय एक ये होती थी प्रथा कि हाथ में पत्ता रख के वहाँ में घी तेल लगा के गरम गरम आपके हाथ में छोड़ो जावे, लौह को पिघला के या एक तेल रूपी द्रव्य के पदार्थ के रूप में, अगर आपको हाथ जल गए तो आपको वो सजा भी मिल गई और आप चोरी प्रमाणित हो गए। तो बाने भाषा में यही धारणा करी कि अगर ये गुरु के द्वारा प्रदत्त मेरो ये नया जीवन है, इसमें मैंने अगर थोड़ी सी भी चोरी करी हो, ये विश्वास के साथ, तो ये मुझे हानि पहुंचा पाएगा, अन्यथा नहीं। ये कवच बाने धारण किया, और ये स्थान पे बाने कोई पाप नहीं किया, या का परिणाम ये हुआ हो कि बाके हाथ पे इन गरम गरम चीजन को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए कही गई है गुरु दीनी देहे प्रीत पथ प्रकाशी, प्रीत की पथ जो है, रास्ता जो है वो प्रकाशित किया है। मन चले सेवा करे यही प्रमाण देती, उस पे मन चल रहा है और सेवा कर रहे हो, यही प्रमाण है कि आप प्रेम पथ पे हो। अब अंतिम पंक्ति में, प्रेम सिखावे और करावे, प्रीतम जो मन भावे। ये प्रेमी है जो सिखाता है कि क्या करना चाहिए, और करावे प्रीतम जो मन भावे, यानी कि प्रीतम के मन को किस चीज में स्वाद आएगा, किस वस्तु में उसे अच्छा लगेगा, वो कौन सी वस्तु उसे समर्पित की जाए, कौन सी वस्तु उसे आरोगी जाए। तो ये वो प्रेम का जो रूप है वो ही सिखाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और इसी के साथ हम अपनी इसमें कहेंगे अंतिम पंक्ति में, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल सदा सेवा दुलरावे। कि राधा वल्लभ लाल सदा ऐसी सेवा दे, ये शरीर से यहाँ पे भी, और जब हमारा निकुंज गमन हो तो वहाँ पे भी हमें अपनी सेवा में ले, हम प्रीतम की सेवा में रहें। और सेवा तो वो अपने आप देगो, कौन सी सेवा दे रहा हो या कौन सा कार्य हमसे कराना चाह रहा हो, ये हमें ना देखनो, या हमें कोई छोटो बड़ो कार्य ना होवे। या में विषय में हम बहुत अनंत विषय है, तभी करेंगे क्योंकि अभी तो हम सूत्र पे हैं, और या को या पंक्ति के साथ हम समाप्त करना चाहेंगे। तेरी गली में आके खो गए हैं दोनों, तेरी गली में आके खो गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूँ। यानी कि दिल और मैं दोनों ही खो गए हैं, मेरा मन भी और मैं भी। ऐसा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, तो ये अपने आप में स्वयं प्रमाणित करे। तो प्रेम
और ये भक्ति स्वरूप जो है ये स्वयं प्रमाणित है कि ये सुलभ है, इसमें शंका नहीं है। तो आज हम यहीं इन 2 सूत्रों के बाद में विराम देंगे, फिर आगे आपसे चर्चा होगी सनातन भक्ति सूत्र पे। तब तक सभी रसकन को श्री हित वृंदावन धाम से हमारी हृदय से जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।